इमेजिन करो एक आदमी जो बहुत जल्द एक फादर बनने वाला है और रोज की तरह अपनी बीवी को दिन में मल्टीपल टाइम्स कॉल करता है उसका हाल चाल पता करने के लिए, एंड उसकी वाइफ विदाउट एनी फेल उसका कॉल पिक करती है। एंड ऐसे ही एक दिन हस्बैंड कॉल्स हिज वाइफ, बट दिस टाइम देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर साइड। हस्बैंड को चिंता होती है और वो उस शाम ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाता है और घर में घुसते ही जो मंजर उसके सामने है उसने उस आदमी के साथ साथ पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। मित्सुको मोरिया, जिनका जन्म 1957 में जापान के नायोगा में हुआ। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट पर कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जितना अवेलेबल है और जब उससे मैंने पढ़ा वो ये बताता है कि मित्सुको एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, काइंड, मेटिकुलस एंड डिसिप्लिन थी। वो अपने डिशेस यूज करने के तुरंत बाद वॉश किया करती थी, मेल बॉक्स से तुरंत मेल रिसीव किया करती थी एंड वो डोर्स हमेशा अनलॉक्ड रखती थी। अब ये हैबिट्स इन्वेस्टिगेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जो तुम्हें आगे पता चलेगा। 1985 में मित्सुको की शादी 27 साल की उम्र में मासाटाका मोरिया से होती है, जो नेचर वाइज बहुत ही काम एंड रिस्पॉन्सिबल आदमी था। शादी के बाद मित्सुको और मासाटाका नाकागावा नायोगा सिटी के एक नॉर्मल से अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं एंड एक हैप्पी एंड स्टेबल कपल की तरह इनकी भी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। इन बिटवीन ईयर 1987 मित्सुको एंड मासाटाका की लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ चुका था। मित्सुको वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी और इन सब के बाद मित्सुको डिसाइड करती है कि वो अब ऑफिस नहीं जाएगी और रिजाइन कर देती है। लेकिन उस समय जापान की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो मित्सुको डिसाइड करती है कि वो फ्री टाइम में एमवे, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगी एंड हर हस्बैंड वाज आल्सो ओके विद दैट। मित्सुको का बिजनेस एंड मासाटाका की जॉब सब सही चल रहा था। मित्सुको घर का काम करती एंड फ्री टाइम में एमवे, एंड मासाटाका भी अपनी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। रूटीन चेकअप्स के बाद डॉक्टर का कहना था कि मित्सुको एक लड़के को जन्म देने वाली है एंड उसकी ड्यू डेट बताई गई थी 13 मार्च। एंड नाउ दिस कपल वाज ओवर द मून। 13 मार्च बीत गई और अभी तक मित्सुको को लेबर पेन होना स्टार्ट नहीं हुए थे, विच इज नॉर्मल पहले बच्चे के हिसाब से, एंड उन्हें भी इस बात का कुछ खास स्ट्रेस नहीं था। दे वर जस्ट वेटिंग पेशेंटली कि अब होगा, आज होगा, कल होगा। एंड 18 मार्च आ गई, वो दिन जब इंसान ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 18 मार्च की सुबह मासाटाका अपने यूजुअल तरीके से ऑफिस के लिए निकलता है, बट आज वो अपनी कार, जिसमें एक मिकी माउस डॉल का कीचेन लगा है, उसे ले जाने की बजाय पैदल ही ऑफिस चला जाता है। एंड मित्सुको भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऑफिस जाने के कुछ समय बाद जब मासाटाका मित्सुको को कॉल करता है तो उस समय सब कुछ ठीक था। मित्सुको अच्छे से बात कर रही थी एंड शी वाज फाइन। अराउंड दोपहर के 1 से 3 बजे के बीच जब मित्सुको घर पर अकेली थी, मित्सुको की एक फ्रेंड जो उसके साथ एमवे बिजनेस में इन्वॉल्व थी उससे मिलने आती है। एंड क्योंकि उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है तो हम उन्हें बुलाएंगे मिसेस बी। तो मिसेस बी मित्सुको से मिलने उसके घर आती है एंड उसके लिए स्ट्रॉबेरीज भी लेकर आती हैं, जो कि वो दोनों लेडीज बातें करते टाइम खा रही होती है। एंड इसी कन्वर्सेशन के दौरान मिसेस बी मित्सुको से कुछ एमवे प्रोडक्ट्स भी खरीदती हैं, जिसकी पेमेंट मित्सुको लेकर अपने वॉलेट में रख लेती है। ऐसा मिसेस बी ने इंटेरोगेशन के दौरान बताया। अब मिसेस बी के जाने का टाइम आ चुका था। मित्सुको मिसेस बी को नीचे पार्किंग लॉट तक छोड़ने जाती है, बट स्ट्रेंजली वो अपने घर का दरवाजा लॉक नहीं करती, शायद ये सोचकर कि नीचे तक ही तो जा रही हूँ, इतने में डोर क्या ही लॉक करना। एंड दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हर लाइफ। जब मिसेस बी एंड मित्सुको नीचे जा रही होती हैं तो मिसेस बी को एक डोर नॉब एंड यू कैन से एक क्लिक की आवाज आती है एंड मिसेस बी ये बात मित्सुको को भी बताती है, बट मित्सुको कहती है कि वेंटिलेशन के फैन की वजह से हुआ होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड मिसेस बी वहां से चली जाती है। अब मित्सुको अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करने के बाद वापस ऊपर अपने घर जा रही होती है, इस बात से बिल्कुल अनजान के ऊपर उसकी मौत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। शाम के अराउंड 7 बजे जब मासाटाका ऑफिस से घर वापस आता है, और जैसा मैंने बताया आज वो घर थोड़ा जल्दी आया था क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, जो कुछ ही समय में उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके फ़ोन का सुबह से कोई जवाब नहीं आया था। थोड़ा घबराया हुआ मासाटाका इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी ये थोड़ी घबराहट कुछ ही समय में जिंदगी भर के ट्रॉमा में बदलने वाली है। जब मासाटाका अपने घर के फ्रंट डोर के सामने पहुंचता है तो देखता है डोर अनलॉक्ड है और पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं।
और उसी अंधेरे में मासाटाका के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है और वो सोचता है कि शायद उसकी बीवी ने खुद से ही बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन जब वो अपने लिविंग रूम की तरफ जाता है, लाइट्स ऑन करने के बाद उसके सामने उसकी बीवी ब्रूटली मर्डर्ड फ्लोर पर पड़ी है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और गले में कोतात्सु में लगने वाली इलेक्ट्रिक वायर है जिससे उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। नोटिस करने वाली बात ये थी कि कोतात्सु टेबल पर रखी वो स्ट्रॉबेरीज जो मिसेस बी अपने साथ लाई थी वो बिल्कुल इंटैक्ट पड़ी थी, लाइक जैसे रूम में कुछ हुआ ही ना हो। मित्सुको के एब्डोमेन पर एक 38 सेंटीमीटर का कट था जिसमें से उसके बच्चे को खींचकर फोर्सफुली बाहर निकाला गया था। एंड उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे को माँ से कनेक्ट करती है वो किसी ने काट दी थी। बट वेट, ये सब यहीं रुकने वाला नहीं था। मित्सुको का बेबी खून में लथपथ अपनी माँ की डेड बॉडी के पैरों के पास पड़े रो रहा है और ये सब देखकर मासाटाका बिना देरी किए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपने घर का टेलीफोन ढूंढता है। बट टेलीफोन ना मिलने पर वो नीचे जाता है अपने नेबर्स की हेल्प लेने। वहां से एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद दे रश टू द हॉस्पिटल, जहां पहुंचकर पता लगता है कि बच्चे की बॉडी पर 3 कट्स थे। पहला पैर पे, दूसरा उसके नी के बैक साइड पर और तीसरा कट उसके टेस्टिकल पे था। यस, यू हर्ड इट राइट, जिसकी वजह से ब्लड लॉस के कारण बच्चे को अनीमिया हुआ है और उसका बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका था। प्रैक्टिकली वो धीरे धीरे मर रहा था, बट सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिलने से ही सर्वाइव्ड। लकीली बच्चा तो बच गया, लेकिन मित्सुको इस हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें भी उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे इसे पढ़ने के बाद हुई थी। इस केस को हैंडल करने के लिए पुलिस ने 40,000 ऑफिसर्स काम पे लगाए थे, लेकिन फिर भी कल्प्रिट का कोई पता नहीं चला। और ऐसे केसेस में सबसे पहला शक विक्टिम के हस्बैंड पर जाता है और इसमें भी वही हुआ। मासाटाका को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पूछताछ के बाद पता लगा कि मासाटाका उस दोपहर 3 बजे सच में अपने ऑफिस में ही था। मित्सुको के घर का फ्रंट डोर अभी भी खुला है, लाइट्स अभी भी ऑफ है और मासाटाका अपने कपड़े बदल चुका है, लाइक जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर अपनी वाइफ को खोने का कुछ खास रिएक्शन था नहीं। ही लुक्ड वेरी काम, जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। रिपोर्टर्स के सामने ही कामली poured wine, saying my wife liked wine, so I will pour wine before her death. ये कुछ अजीब सा था, लाइक इस आदमी के चेहरे पर दिख ही नहीं रहा था कि इसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खोया है। बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, उसे सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया। अब बारी आती है द लास्ट पर्सन हु सॉ मित्सुको, मिसेस बी। पुलिस हर एंगल से केस को जांचने की कोशिश कर रही थी और एक एंगल ये भी सामने आया कि शायद इन सबके पीछे मिसेस बी का हाथ हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मित्सुको की एमवे बिजनेस फ्रेंड थी, तो शायद किसी ग्रज के कारण उसने मित्सुको का मर्डर कर दिया हो। लेकिन नहीं, मिसेस बी उनके बयान के बाद बेगुनाह साबित होती है। और इन्हीं सब के दौरान पुलिस को एक टिप मिलती कि एक सस्पिशियस आदमी उसी दोपहर उस एरिया में देखा गया है। और ये टिप देने वाला और कोई नहीं, मित्सुको का नेबर जो कि डाउनस्टेयर्स वाले अपार्टमेंट में रहता है, उन्होंने ही दिया। नेबर ने बताया कि एक आदमी 3:10 से लेकर 3:20 तक वहीं घूम रहा था, जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। और मित्सुको के पेट में पड़ी अनडाइजेस्टेड स्ट्रॉबेरीज ने भी मित्सुको के डेथ की टाइमिंग 3 से 4 के बीच में कंफर्म की थी। नेबर का कहना था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर का दरवाज़ा किसी ने पकड़ रखा हो और उन्हें क्लिक की भी आवाज़ आई। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगते हैं, उनके घर की बेल बजती है और दरवाज़ा खोलने पर उनके सामने एक 5.5 फीट का आदमी सूट पहने खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, ऐसा लैंडलॉर्ड ने बताया। लैंडलॉर्ड के पूछने पर सस्पिशियस आदमी ने कहा, डू यू नो मिस्टर नाकामुरा? एंड लैंडलॉर्ड ने पहचानने से इनकार कर दिया और वो आदमी वहां से चला गया। लैंडलॉर्ड ने एक और चीज बताई थी कि उस आदमी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सच में किसी को ढूंढ रहा है, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर वो किसी को ढूंढ रहा होता तो वो पहले बेल बजाता, ना कि पहले ये चेक करता कि घर का डोर खुला है या नहीं। स्ट्रेंज राइट? अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि मित्सुको का मर्डर करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ये ही सस्पिशियस मैन था, और तुरंत उन्होंने इस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया था। एंड सरप्राइजिंगली एक सिमिलर अपीयरेंस का आदमी उन्हें दिखा भी उस ही अपार्टमेंट के पास ही के एक स्टेशन पर। बट इन द एंड दे फेल टू फाइंड दिस मिस्टीरियस मैन।
अब चलते हैं उस दोपहर जब मीत्सुको के साथ ये सब हो रहा था। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि मीत्सुको अपनी फ्रेंड को नीचे पार्किंग लॉट तक ड्रॉप करने जाती है और उसने अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। बस ठीक उसी समय ये आदमी मीत्सुको के घर में दाखिल होता है और जैसे ही मीत्सुको अपने घर में एंटर करती है ये आदमी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। एंड क्योंकि मीत्सुको प्रेग्नेंट थी तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पा रही थी। आदमी ने उसके हाथ बांधकर उसका गला इलेक्ट्रिक वायर से स्ट्रैंगुलेट किया, एक शार्प नाइफ से उसके लोअर एब्डोमेन पर 38 सेंटीमीटर का कट लगाया एंड उस कट के थ्रू उसने उसका बच्चा फोर्सफुली खींचकर बाहर निकाला। दिस इज समथिंग लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा है। और जितना डिस्गस्टिंग वो इस सिचुएशन को बना सकता था उसने किया। उस कल्प्रिट ने अपना 100% दिया इस केस को ब्रूटल से ब्रूटल बनाने का। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि मीत्सुको का हस्बैंड घर पर आकर टेलीफोन ढूंढता है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। उस आदमी ने टेलीफोन की वायर काट कर टेलीफोन मीत्सुको के स्टमक में घुसा दिया था, लिटरली। और सिर्फ वो टेलीफोन ही नहीं बल्कि एक मिकी माउस डॉल की चेन भी टेलीफोन के साथ मीत्सुको के पेट से मिला, जो उसके हस्बैंड की कार कीज में एज ए की चेन लगा हुआ था। और कल्प्रिट जाते समय मीत्सुको का वॉलेट भी लेकर जा चुका था जिसमें उसके पैसे थे जो मिसेस बी ने एमवे प्रोडक्ट्स खरीदने पर मीत्सुको को दिए थे। Although it was such a shocking and cruel incident, there were no clues or evidence left to catch the culprit, so they failed to catch him. And the statute of limitation ended up expiring on 18 March 2003. स्टैचूट ऑफ लिमिटेशंस के एक्सपायर होने से जस्ट पहले टीवी असाही एक क्रिमिनल हंटिंग शो जिसका नाम द पावर ऑफ मिरेकल डोर टीवी था, उन्होंने भी इस केस को कवर किया। जनता और एक्सपर्ट्स की मदद से क्रिमिनल को पकड़ने की पूरी कोशिश की, बट रिजल्ट फिर भी जीरो। ये सब कुछ होने के बाद मासाटाका अपने बेटे को लेकर हवाई यूएस में शिफ्ट हो जाता है, अपने बच्चे को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे पब्लिक एंड मीडिया के कंटिन्यूस अटेंशन से दूर रखने के लिए। आज की तारीख में वो बच्चा 38 साल का है और हमारे बीच एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। इस केस को पढ़ने के बाद आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर उसका मोटिव सिर्फ चोरी ही था तो इतना ब्रूट होने के पीछे की मेंटालिटी क्या रही होगी। उसने ये सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन था, हु नोज। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर केस पसंद आया हो तो। और इस चैनल पे ऐसी और वीडियोस आने वाली है तो स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।